नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। गरियाबंद जिले में ओडिशा सीमा पर सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में कम से कम 18 माओवादियों के मारे जाने की खबर। 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी जयराम उर्फ चलपति भी मारा गया। सुरक्षा बलों ने अब तक 14 माओवादियों के शव बरामद किए। प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। इसी के साथ शुरू हो जाएगा नामांकन भरने का सिलसिला। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर कल रायपुर पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गरियाबंद जिले में बीते करीब 3 दिनों से सुरक्षा बलों के साथ चल रही मुठभेड़ में कम से कम 18 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। इनमें से 14 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए माओवादियों में से एक माओवादी जयराम उर्फ चलपति पर 1 करोड़ का इनाम घोषित था। यह माओवादी सेंट्रल एरिया कमेटी का सदस्य बताया जाता है। ओडिशा सीमा पर हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल हुए हैं। इनमें से एक जवान को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है। छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि सुरक्षा बलों को गरियाबंद के कुल्हाड़ी घाट वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिली थी। इसके बाद इस क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों की इस सफलता पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि देश में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुरक्षा बलों के जवानों को माओवादियों के खिलाफ मिली सफलता सराहनीय है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान कल रायपुर पहुंचे। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माना स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल में उपराष्ट्रपति को राजकीय गमछा पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के साथ ही विधायक गण मौजूद थे। अपने प्रवास के दौरान उपराष्ट्रपति स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज 22 जनवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि आज से ही जिन 10 नगरीय निकायों में चुनाव होना है, वहां नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 28 जनवरी है। नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी को की जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 11 फरवरी को होगा। मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 15 फरवरी को की जाएगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत निर्वाचन की अधिसूचना तीनों चरणों के लिए एक साथ 27 जनवरी को जारी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में कल रायपुर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान श्री सिंह ने सभी राजनीतिक दलों को प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए किए गए उपायों के साथ ही ईवीएम के उपयोग के बारे में बताया। इसके अलावा नामांकन प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की व्यवस्था और मतगणना प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आदर्श आचार संहिता के दौरान गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित किए जाने वाले समारोहों के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद कल भारतीय जनता पार्टी के रायपुर स्थित प्रदेश मुख्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता के सपनों को पूरा करेगी और नगरीय निकायों में विकास का नया अध्याय लिखेगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव नगर निगमों में सिर्फ प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं है, बल्कि राज्य के शहरों के भविष्य को संवारने का एक मौका है।
दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के परिणाम एक साथ 24 फरवरी को घोषित किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस समय चुनाव कराने से बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थियों को परेशानी हो सकती है। श्री बैज ने कहा कि कांग्रेस की ओर से इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा सरकार की नाकामी और वादाखिलाफी रहेगा। रायपुर में चाइनीज मांझे से 7 वर्षीय बालक की मौत के मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य के विभिन्न जिलों में इस तरह के मांझे की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने नगर निगम और ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कल कालीबाड़ी स्थित जिला चिकित्सालय में 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को आयरन और 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ड्रॉप पिलाकर शिशु संरक्षण माह का शुभारंभ किया। शिशु संरक्षण माह का उद्देश्य बच्चों में खून की कमी और विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों से बचाव करना है। यह आयोजन 21 फरवरी तक चलेगा। केंद्र सरकार आज नई दिल्ली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाएगी, जो बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे अथक प्रयासों का 1 दशक पूरा होने का प्रतीक है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम में सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारी, छात्राएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भाग लेंगी। मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ आज से 8 मार्च तक मनाई जाएगी। इसका समापन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया जाएगा। इसी तरह के कार्यक्रम राज्य और जिला स्तर पर भी आयोजित किए जाएंगे। 16वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे कोंडागांव जिले के 40 युवक युवतियों को कल अहमदाबाद के लिए रवाना किया गया। ये युवा नेलवाड़, फरसगांव, झारा, छोटे डोंगर और धनौरा जैसे माओवाद प्रभावित क्षेत्रों से हैं। इस यात्रा के दौरान ये युवा अहमदाबाद के प्रमुख सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और शैक्षिक स्थलों का दौरा करेंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के बीच दुर्ग और राजनांदगांव जिले की सीमा पर पुलिस ने एक कार से 1 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। व्यापारी द्वारा नगद रुपए से संबंधित दस्तावेज नहीं दिखाए जाने पर पुलिस ने रकम जब्त कर दुर्ग जिला निर्वाचन कार्यालय को सौंप दिया है। साथ ही आयकर विभाग को भी इसकी जानकारी दे दी है। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 2 फरवरी से 30 मार्च तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। लोग सोमवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उद्यान का दौरा कर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से बुकिंग की जा सकती है और उद्यान में बुकिंग और प्रवेश निःशुल्क है। सरकार ने कहा है कि देश भर में 4 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई है। इस योजना के अनुसार माता पिता किसी निर्धारित वाणिज्यिक बैंक की शाखा में या किसी डाकघर में कन्याओं के नाम पर एक सुकन्या समृद्धि खाता 250 रुपए के जमा के साथ खोल सकते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस योजना पर फिलहाल 8.2% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद कल उन्हें रायपुर के विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां उन्हें कोर्ट ने 4 फरवरी तक की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। राज्य शासन की सीबीआई को सीजीपीएससी की परीक्षा कंट्रोलर आरती वासनिक और उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणबीर की गिरफ्तारी की अनुमति दे दी है। राजभवन से अनुमोदन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सीबीआई को इससे संबंधित पत्र भेजा है। भिलाई के एक इंजीनियर को बिटकॉइन में निवेश का झांसा देकर
करीब 36 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में दुर्ग पुलिस ने नागपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं भिलाई स्टील प्लांट के एक अधिकारी से शेयर टेंडरिंग के नाम पर 21 लाख से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। कोंडागांव जिले के लंजोड़ा गांव में एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले में मदनपुर गांव के पास कार की टक्कर से मोटरसाइकिल में सवार एक बालिका की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। और रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ बनमंडल की क्रोंधा बीट में बीती रात विद्युत करंट की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई है। वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।